हेलो गुड इवनिंग। शाम हो गई भाई, 8 बज रहे अप्रॉक्स। आज का दिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि आज इंटरव्यू था इवनिंग में प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी के प्रिपरेशन करने में सुबह से लगे हुए थे। तो फाइनली इंटरव्यू हो गया, अभी 5:30 अराउंड इंटरव्यू था। इंटरव्यू डन। आज बाइसेप्स ट्रेन किए जिम में और सेम ब्लैक कॉफ़ी एज अ प्री वर्कआउट और ओट्स ब्रेकफास्ट में, और लंच में राइस और चने की सब्ज़ी बनाए थे। तो नॉर्मल मेरा यही डाइट रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई खाना खाते नहीं, फिर ये बॉडी मेंटेन रहता है। इसीलिए अगर आप जिम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना तो रिक्वायर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स का, और क्योंकि आज भी मेरे को उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। एक नॉर्मल बेसिक फिटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये वो सप्लीमेंट्स। हम लोग जब स्टार्ट किए थे जिम करना तो सप्लीमेंट्स का तो नाम भूल ही जाओ, क्योंकि एक तो कॉस्टली होता है, और हम लोग यहाँ सप्लीमेंट्स मिलता था कैसे। स्टोरी बताते हैं। हम लोग के जिम में जो मतलब जिम ओनर था, पता नहीं ट्रेनर था, मतलब जिम उसी का था, वही देखता था। भैया वो जिम में सबको सप्लीमेंट्स, ओनर्स जो भी होते हैं वो भाई सप्लीमेंट बेचना उनका पहला काम होता है, आपके मेंबरशिप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा कमाई भी होता है उनके ऊपर। तो जब हम लोग पटना में एक जिम जाते थे, बहुत पहले 2011-12 के आसपास, कॉलेज में थे उस टाइम, वो जिम ओनर क्या करता था, ब्रांड नेम तो हमको याद नहीं है, कुछ ब्रांड नेम था जिसका वो सप्लीमेंट्स सबको रेकमेंड करता था। कुछ 1000 रुपये 1200 रुपये, मतलब जैसा क्लाइंट वैसा पैसा। जिसके पास उसको लगा कि पैसे वाला है उसको 1200-1500 लिया, जिसको पता चला कि अच्छा इसके पास नॉर्मल पैसे नहीं है उसको 1000 रुपये में दिया, कि आपकी दोस्ती आ रही है तो 800 रुपये में भी दिया। और इतना फ्लेक्सिबल है कि आप उसको 200-200 रुपये कम करके महीने भी देंगे तो 800-1000 रुपये में सप्लीमेंट्स दे देगा। भैया वो वन ऑफ द घटिया सप्लीमेंट बेचता था, और इसलिए लोग को कन्फ्यूज़न रहता है भाई सप्लीमेंट्स प्रोटीन ये सब लेना है तो डुप्लीकेट है, पायरेटेड है। भैया वो मतलब सस्ती कॉपी का भी सस्ता कॉपी बेचता था वो, और इतना सस्ता इतना घटिया सप्लीमेंट, मतलब पूछो ही नहीं। पता नहीं XXX मास गेनर और क्या क्या आता था, हमको एग्जैक्ट नाम नहीं याद है क्योंकि वो कोई ब्रांड नहीं था शायद। वो बाद में हमको मालूम चला कि वो बनता है कहाँ, इलाहाबाद के किसी लोकल दुकान में, एक डब्बे में रहता था। डब्बे के अंदर एक प्लास्टिक जैसा आप नॉर्मल पॉली बैग होता है ना, और उसमें पैक होता था, और उसको ऊपर से चिपका दिया जाता था, और उसको डब्बे में डाल के डब्बा बेचा जाता था। भाई बहुत ही घटिया सप्लीमेंट होता है। आप आज तो ब्रांड्स है, लोग अवेयरनेस है लोगों के पास, तो ब्रांडेड सप्लीमेंट्स खरीदते हैं। आप अच्छे क्वालिटी का सप्लीमेंट खरीदिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर भैया आप ले रहे हैं ऐसे लोकल टाइप का सस्ता देखकर कोई भी सप्लीमेंट, तो प्रॉब्लम होगा। उस टाइम जो वो सप्लीमेंट्स बेचता था, मतलब एक तो डुप्लीकेट के ऊपर भी ये क्या करता था, मतलब सप्लीमेंट एक डब्बा खरीदा 1 kg का, उसको वो प्लास्टिक खोल के उसके अंदर कुछ तो पाउडर और मिलाता था। अभी तो शायद अभी के नॉलेज से हम बोले शायद ग्लूकोज मिला देता था, जो कि चीनी का नॉर्मल शुगर मिलाता हो, ग्लूकोज आधा, मतलब एक डब्बे का 2 डब्बा बनाता था वो। मतलब 1000 रुपये में भी बेच रहा है एक डब्बा, जो कि ऑलरेडी डुप्लीकेट है। उस डुप्लीकेट का भी वो डुप्लीकेट बना रहा है, और उसको 1000 का 2 डब्बा किया, मतलब वो अब 1000 में 2 डब्बा बेचेगा। तो भाई कहीं भी लोग अगर खरीदते हो कहीं से भी कोई भी सप्लीमेंट, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। उस टाइम हम लोग के पास नॉलेज नहीं था, हम लोग कहे ना स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के थे, और उतना कुछ पता था नहीं। और वो सप्लीमेंट देता था, मैं नहीं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड वो लिया था। तब मेरे को मालूम चला कि वो प्लास्टिक में ऐसे पैक, एकदम घटिया पैकेजिंग मतलब झोला में जैसे दे दे वैसा वैसा सप्लीमेंट, मतलब एकदम ही घटिया। नॉर्मल आप प्लास्टिक बैग में कुछ सामान खरीद के लाते हैं उस तरीके का होता था वो। एक डब्बा रहता था और ब्लैक कलर का डब्बा रहता था उसका, उसके अंदर वो देता था, और उसको पीने से कुछ नहीं होना भाई, कुछ नहीं होना। वो बस आपको दे देता था, वो अपने प्रॉफिट के लिए। एक लड़के से 1000-1200 रुपये भी कमा लिया, उसको बहुत है। और वो जिम का 90% लड़कों को वही बेचता था ये कह के, लेकिन उसके अंदर पता नहीं ग्लूकोज कुछ भी तो होता था, लोग मोटे तो हो जाते थे भाई। उस टाइम भी मास गेनर जो भी वो देता था वो खा के लोग मोटे तो हो जाते थे। लेकिन हम आज तक कभी कोई सप्लीमेंट उसके पास से नहीं लिए।
लेकिन जो मेरा दोस्त लिया था, हम लोग उस टाइम सप्लीमेंट का तो बहुत हुआ था ना, लोग डरते थे सप्लीमेंट भी ये करने में, यूज़ करने में, तो लोग छुपा छुपा कर सप्लीमेंट्स पीते थे। तो वो क्या करता था, वो सप्लीमेंट का डब्बा घर में छुपा के उसका छोटा छोटा पुड़िया बनाता था, मतलब कागज़ में फोल्ड करके, और वो एक ये था क्या बोलते हैं, क्रेटीन यूज़ करता था। उस 3 ग्राम यूज़ करना होता था, छोटा छोटा पुड़िया बन जाता था, और उसको फिर जिम में लाके वो यूज़ करता था। वो भी उसके घर में पकड़ा गया तो बेचारे को मार पड़ा, क्योंकि सप्लीमेंट्स का इम्पैक्ट पेरेंट्स या घर पे लोगों को पता है कि भाई ख़राब चीज़ है। और इनिशियली स्टार्टिंग में तो सीरियसली नहीं जाना चाहिए सप्लीमेंट्स पे। आप डाइट अच्छा लें, खाना अच्छा खाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टीड ऑफ आप पैसा सप्लीमेंट्स पे लगाएं, क्योंकि कॉलेज गोइंग और स्टूडेंट्स लोग के पास तो नहीं हो उतना पैसा खर्च करने के लिए। जिनके पास है उनको तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको उतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप नॉर्मल घर का खाना खाइए, घर के खाने के लिए आप घर से पैसे मांगिएगा तो केला दूध दही के लिए दे भी देंगे, लेकिन कोई सप्लीमेंट खरीदने के लिए कोई नहीं देगा पैसा कि भाई जाओ सप्लीमेंट खरीद लो। तो इसीलिए आप जब भी अगर आप बात सप्लीमेंट का सोचते हैं तो कोई भी ऑथेंटिक लें या ना लें, ऐसे ही किसी से भी तो पक्का ना लें। जिम के ट्रेनर्स लोग तो कुछ भी देते हैं, मतलब उनका तो कुछ नहीं, वो कुछ भी दे देते हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है आपके हेल्थ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट भी इमीडिएट नहीं होता, इम्पैक्ट कुछ दिन बाद होगा। तब तक बोलेगा भाई तुम तो प्रोटीन कब का लिए थे, अभी हो रहा है। वो हम लोग बोले तो वो ट्रेनर, वो गधा इंसान, वो पॉकेट जो उसका डब्बा होता था उसके अंदर वो आधे का आधा कुछ और मिला के और वो बेच के और लोगों से पैसे कमा रहा था। लास्ट में वो जिम तो शायद बंद हो गया कुछ इश्यूज़ की वजह से, लेकिन ऐसे लोग मार्केट में बहुत हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है भैया आज के ज़माने में, कि हाँ ये ओनर है, गुरुजी हैं, ट्रेनर बोले ऐसा तो ले लिए। कभी ऐसा नहीं करने का। आप जिनके पास नॉलेज है और जिनको एक्सपीरियंस है उनसे आप सजेशन लीजिए, लेकिन ऐसे ही किसी से मत ले लीजिए, क्योंकि आजकल के जो लोकल जिम्स में होते हैं वो कोई भी रहता और वो कुछ भी बता देगा आपको, कुछ भी सही नहीं होता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। हम लोग के यहाँ तो भाई स्टार्टिंग में तो सप्लीमेंट्स के नाम पे बहुत बैंड बजता था, कुछ भी दे देते थे, कुछ भी खिला देते थे। बहुत सारे लोगों को बीमार होते देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हुआ है, ये सब मालूम है, अब देखा हुआ है। आज तो नहीं, सब अब तो लोग क्या ना अवेयर हैं, लोगों को पता है। उस टाइम पाउडर बोलता था लोग, पाउडर पाउडर पियो, पाउडर बना के बॉडी बनाओ। पाउडर एक्चुअली ख़राब नहीं होता, लेकिन जो देते हैं ख़राब, उससे दिक्कत होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। आज वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्या ना स्टार्ट करते ही हो जाता है टाइम। आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।